हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो डियर, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे टीजीटी के रिजल्ट के बारे में। जैसे हम सभी ने पहले डिस्कशन किया था कि यहाँ पर डीएसएसबी वालों ने रिजल्ट टीजीटी का डालने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर मांगा है कि हमें एक बार क्लियर कर दो वो सीटेट वाला जो मुद्दा चल रहा था उसमें हमें क्या करना है, उसके बिहाफ पे हम रिजल्ट डाल दें या हमें एक बार जवाब दे दो। क्योंकि अगर हम रिजल्ट डाल देंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से रिवाइज रिजल्ट डालने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उनको सब कुछ बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी फिर। इसलिए एक बार आप हमें पहले क्लियर कर दो, उसके बाद ही हम रिजल्ट डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे बोल दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर सीटेट को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, वो सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, उसको जिसने भी क्वालिफाई कर लिया वो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद जो मेन एग्जाम है सबसे इंपॉर्टेंट वो है। जिसको इस केस के बारे में नहीं पता, एक बार मैं इन्फॉर्म कर दूं डियर, ये एक केस है जिसके ऊपर क्या है, टीजीटी के रिजल्ट को होल्ड पे रखा गया है। एक कंफर्म मांगा गया है कि कोई बच्चा होता है ना, जैसे कि ओबीसी से है, मान लो कोई बच्चा बाहर का है, दिल्ली से बाहर का है और वो ओबीसी से बिलोंग करता है, तो उसने सीटेट जो क्वालिफाई किया ना वो 82 मार्क्स पे क्वालिफाई कर लिया। लेकिन दिल्ली में जब एग्जाम हुआ, टीजीटी का फॉर्म भर दिया, एग्जाम हो गया और उसके मार्क्स जो है यहाँ पर उसको एक जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई किया गया है, कंसीडर किया गया है। तो यहाँ पर उसके क्या है, मार्क्स अच्छे आए हैं तो जनरल कैटेगरी में आ गया है। बट यहाँ पर मान लो अगर वो बच्चा क्या है, एक बच्चा जनरल से है और वो क्या है 90 मार्क्स पे सीटेट को क्वालिफाई किया हुआ है ऑलरेडी, और वहाँ पे जो एग्जाम है टीजीटी का उसमें उस बच्चे से थोड़े से कम आए हैं जो ओबीसी वाला था, तो उस बच्चे ओबीसी वाले को ले लिया जाता था, जनरल वाले को छोड़ दिया जाता था। तो ये जनरल वाला बच्चा केस किया है कोर्ट में जाके कि हम यहाँ पर 90 मार्क्स लेके जनरल में क्वालिफाई किया है, अगर इनको आप कंसीडर कर रहे हो जनरल में, हमारी सीट की जगह इनको दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनको सीटेट में भी 90 मार्क्स पे कंसीडर करो फिर, क्योंकि उनको जनरल ही ले रहे हो तो हर जगह जनरल लो, 90 मार्क्स पे क्वालिफाई करो। तो इस केस में फिर बच्चों ने केस कर दिया उनके ऊपर। इसी चीज़ के कारण ये थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो रहा है। मैं बोल रही थी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आंसर दे दिया है कि हाँ यहाँ पर सीटेट को कोई वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको सिर्फ पात्रता परीक्षा माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, मेन एग्जाम में जिसके जो मार्क्स है उसके बिहाफ पर कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक और हियरिंग होनी बाकी है। ये आपके सामने ये कोर्ट का ऑर्डर है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कोर्ट का मैं ऑर्डर ही ले आई हूँ जो उन्होंने अभी डाला है। और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने ये कहा है कोर्ट के ऑर्डर में कि जब तक हम पूरा का पूरा क्वालिफाई कर नहीं देंगे ना कि हाँ क्लियर हो गया है, ये तरीके से आपको रिजल्ट डाला है, तब तक आप डीएसएसबी वाले कोई रिजल्ट डाल नहीं सकते हो। ये पूरा उनका कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखा है इतना डीपली आप नहीं समझ पाओगे, इसलिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा यहाँ सिंपल लैंग्वेज में आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 21 अप्रैल 2026 को के इस आदेश में डीएसएसबी के रिजल्ट स्टे ऑर्डर पर न्यायालय ने दिल्ली सरकार एनसीटी दिल्ली के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, ठीक है। ये निर्देश दिए हैं हमारे किसने, इसने कोर्ट ने। पहला लिखा है रिजल्ट की स्थिति क्या है। न्यायालय ने नोट किया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के कारण रिजल्ट अभी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर उन्होंने मांग की है किस बारे में, सीलबंद लिफाफों में लिस्ट। जो कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि 945 चयनित उम्मीदवारों की सिलेक्शन लिस्ट 28 अप्रैल 2026 को न्यायालय के सामने सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी, ठीक है। इसके बाद जिन जिन बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ ना, जिसको यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा था जनरल, तो यहाँ पर इसलिए उनको यहाँ पे क्या है, उनका रिजल्ट देखा जाएगा, इसलिए सीलबंद पैक करके यहाँ पर लेके आना पड़ेगा उनका। नेक्स्ट आता है अगली सुनवाई क्या है। इस मामले में दिल्ली के साथ साथ गुजरात, यूपी और छत्तीसगढ़ पर अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2026 को दोपहर 3 बजे होगी। यानी कि डियर आज 27 तारीख है और ये कल 3 बजे आपकी हियरिंग होगी। उसके बाद मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूंगी कि यहाँ पर क्या रहा उसके अंदर, ठीक है, जिसमें क्या है विचार किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है संक्षिप्त में रिजल्ट को सार्वजनिक रिलीज कराने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। डियर अभी जो बच्चे टीजीटी के रिजल्ट का वेट कर रहे थे कि आने लगे हैं, बाकी बच्चों का रिजल्ट आने लगा है, थोड़ी सी यहाँ बच्चों को खुशी हो रही थी कि रिजल्ट आने लगा है, तो डियर वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर टेंशन फिर आ गई है कि आप लोगों को मैंने कहा था कि यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया गया है उनको कि रिजल्ट डाल दो, क्लियर कर दिया, पर ऐसा नहीं है। एक और हियरिंग यहाँ पर क्या है कल होगी डियर, और कल 3 बजे होगी। उसके बाद जो भी रिजल्ट रहेगा कि हाँ यहाँ पर सारी
सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी तो फटाफट यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस मैटर को सोल्व नहीं किया जाएगा, कोई भी किसी प्रकार का रिजल्ट नहीं डाला जाएगा, क्योंकि इनसे प्रॉब्लम DSSB वालों को ही होगी, क्योंकि वो डाल देंगे, फिर बच्चे कोई केस करेगा, फिर उसको रिवाइज रिजल्ट बनाने में टाइम लगेगा, हर चीज़ लंबी खींचेगी, इसलिए पहले ही वो क्लियर करते हुए चल रहे हैं। संक्षिप्त में रिजल्ट को सार्वजनिक मैंने बता दिया, अनुमति फिलहाल नहीं है। कोर्ट पहले इस सूची की समीक्षा करेगा और संविधानात्मक शिक्षकों की पात्रता पर विचार करेगा, उसके बाद वो बताएगा कि किस तरीके से बच्चों को OBC में, किस तरीके से जनरल में यहाँ कंसीडर किया जाना चाहिए। देखो वैसे हम देखा जाए तो बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कैटेगरी वालों को यहाँ पर बेनिफिट नहीं देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर आप जनरल में कंसीडर हो रहे हो तो प्रॉपर यहाँ पर बच्चे को क्या है, प्रॉपर रूप से जनरल में लेना चाहिए। ठीक है, जब एक बच्चा है जो यहाँ पर 90 मार्क्स भी नहीं ले पा रहा है CTET में, और वहाँ पर क्या है अपनी कैटेगरी के कारण यहाँ पर क्या है, ठीक है, वहाँ पे बच्चे का क्या है मेन मेरिट से ऊपर नंबर आ गया है, लेकिन यहाँ पर अगर वो जनरल में आ रहा है तो उसको प्रॉपर रूप से जनरल में लो ना। OBC के बिहाफ पर 82 मार्क्स यहाँ पर ठीक नहीं है, वो बच्चे का 90 करना चाहिए। बाकी मैं किसी चीज़ के फेवर में नहीं हूँ, बस बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर चीज़ बिल्कुल सेटल होना चाहिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले हम हर चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर देंगे, उसके बाद आप रिजल्ट डाल सकते हो। तो TGT वालों, आने वाला है रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, कल वाली हियरिंग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिर आपके रिजल्ट जो है इंग्लिश का, हिंदी का और PGT हिंदी का, ये सारे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वाले मंथ में आपको फिर सोशल साइंस का, मैथ्स का, इन सारों का रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा बट कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ यहाँ पर डियर बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम हमारा TGT का आने वाला रिजल्ट कब, एग्ज़ाम कब होगा। डियर देखो 1 सितंबर तक की डेट डल चुकी है, पूरा शेड्यूल आ चुका है। ये नहीं है कि अब आपका नहीं, देखो डियर ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स की डेट डाल दी गई है। अब बचे हैं तो सिर्फ TGT के बचे हुए हैं, और अब जो 1 सितंबर के बाद DSSB हमेशा नवंबर तक एंड तक एग्जाम लेता है। अब की बार तो दिसंबर में भी लिए थे, बट कोई बात नहीं, नॉर्मली वो नवंबर तक लेता है। तो जैसे ही सितंबर 1 कंप्लीट होने वाली है ना, उससे 15 दिन पहले ही एक शेड्यूल डल दिया जाएगा, उसके अंदर TGT वालों के एग्जाम की डेट आ जाएगी। ठीक है, मैं वही बता रही हूँ कि अब उसके बाद जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो आप सभी का है। सितंबर को सोच के ढीले मत पड़ना, तैयारी को बिल्कुल अच्छे से रखो। दूसरी चीज़, लैंग्वेज वाले बच्चे सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको यहाँ पर नॉर्मल सब्जेक्ट के मुकाबले 1 महीना कम मिलेगा। उन बच्चों को फिर भी यहाँ पर लंबा खींच सकता है जिनका मैथ्स है, सोशल साइंस है, बट ज़्यादातर कोशिश है कि लैंग्वेजेस के इंग्लिश हो, संस्कृत हो, हिंदी हो। आपका स्पेशल एजुकेशन आप सभी का पहले एग्जाम होगा, उसके बाद थोड़ा सा बीच में गैप करके सोशल साइंस और आपका मैथ्स, साइंस वगैरह का एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तैयारी बनाए रखो, तैयारी में ढील नहीं देनी है। रिजल्ट आता रहेगा, DSSB PRT का मैम रिजल्ट कब आएगा। देखो अभी वेट मत करो, सब कुछ अपने टाइम पे फिक्स है। देखो यहाँ पहले TGT का रिजल्ट इतने टाइम पहले एग्जाम हुआ था, 6 से 7 महीने, अभी तक नहीं आया है, अभी भी यही कोर्ट केस चल रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका कर्म है अच्छे से पेपर देना, आप मेहनत से पेपर दो, रिजल्ट का इंतजार मत करो, आगे का काम करते रहो। आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज़ छोड़ दो। ठीक है, रिजल्ट की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, वो भगवान के ऊपर छोड़ के और अपने कर्म करते रहो, रिजल्ट आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है, बस यही है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। और आगे भी कल क्या हियरिंग में रहा या फिर कोई भी अपडेट देनी होगी तो मैं डेफिनेटली आप सभी को एक छोटी सी वीडियो बना के बता दिया करूँगी। तो अगर आप सभी को ये, मैं बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। अगर आप सभी को ये यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।